जय हिंद दोस्तों। सारा ने प्यार भरी राम राम। तो आज की वीडियो यानी कि मन में डाउट भी खूब रहे हो आपके, यानी कि जो अपने राजस्थान में नए 50 जिले हैं उसके अंदर अपने जीके में क्या बदलाव हुआ है, यानी कि कितना बदलाव हुआ है। नया जीके में कब से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा क्या, यानी अब से सर जैसे एक महीने बाद हमारा एग्जाम है, 2 महीने बाद एग्जाम है, तो सर हम नया जीके पढ़े या पुराना पढ़े क्या, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। इसके लिए मन में डाउट भी बहुत है कि सर कितना क्या बदलाव हुआ है, तो उसके ऊपर आज अपन चर्चा करते हैं कि भाई राजस्थान जीके में क्या बदलाव हुआ है। तो देखो राजस्थान जीके के अंदर यही है भाई, 18 जिलों को तोड़कर 19 जिले बनाए गए हैं और ज्यादा कोई बड़ा चेंज हुआ भी नहीं है। कैसे सर? देखो जैसे अपन पहले पढ़ते थे महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजनीति चावंड, चावंड के आगे हम लिखते थे उदयपुर। अब क्या लिखेंगे? चावंड के आगे लिखेंगे सलूम्बर। ठीक है सर। और बताओ राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी कहां पर थी? रानीवाड़ा जालोर। पहले ये लिखते थे रानीवाड़ा, अब जालोर की जगह लिखेंगे सांचौर। ठीक है सर। बाबूजी महाराज का जन्म हम लिखते थे कोल्लू मंडे, फलोदी, जोधपुर, यही तो लिखते थे। कोल्लू मंडे, फलोदी, फिर जोधपुर, तो आगे वाला जोधपुर काट देना भाई, बस ये चेंज हुआ है। रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा, भीलवाड़ा लिखते थे, तो आगे वाला भीलवाड़ा काट देना, बस सिर्फ शाहपुरा बच जाएगा। फूलडोल महोत्सव होली के दूसरे दिन शुरू होता है, कहां पर बढ़ता है? शाहपुरा, भीलवाड़ा, तो आगे वाला भीलवाड़ा काट देना, सिर्फ शाहपुरा बचेगा। जल महलों की नगरी डीग, भरतपुर लिखते थे, तो भाई डीग लिख देना, बस अब भरतपुर काट देना। थोड़े बहुत ये चेंज हुए हैं। नर्मदा सिंचाई परियोजना पहले यानी कि बाड़मेर जालोर, अब यानी कि सांचौर बाड़मेर, ये अपने को चेंज देखने को मिले हैं। ठीक है, यानी इतिहास कला संस्कृति में थोड़ा बहुत चेंज होगा सर, यानी कि ज्यादा डीप कितना पढ़ेंगे। अब जैसे शाहपुरा जिला बनाया तो हो सकता है एक दो बातें और निकल जाएंगे, बाकी पहले वही बात है। अब ये नहीं है जैसे जिला तो पहले प्रतापगढ़ भी बना था, तो प्रतापगढ़ जिला बना तो हर कोई डीप तक थोड़ी चला गया, बातें तो वही पूछना है तो एग्जामिनर पहले पूछता था। तो देखो इतिहास कला संस्कृति में ज्यादा डीप में कुछ नहीं पूछेगा, हालांकि एक जिले से चार पांच बात तो निकलेंगे। देखो आराम से इतनी बात तो अपने को याद करनी है। जैसे शाहपुरा की बात करूं तो शाहपुरा में बनेड़ा के महल है, बहुत ही मोस्ट है, जैसे सरदार सिंह द्वारा निर्मित है, तो ये अपने को भी याद करने हैं क्योंकि शाहपुरा जिला बन गया। पहले तो नहीं पूछते थे, अब पूछेंगे क्या, तो ये थोड़ी बहुत अपने जैसे हाँ ठीक है सर, एक टॉपिक की बात करूं तो चार पांच बातें अपने को मिलेंगी नए जिलों की। अब ज्यादा ये नहीं कि सर शाहपुरा जिला बना है, डीग जिला बना, तो उसके गांवों की बात याद करें क्या, वो अपने को ध्यान नहीं देना। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी का अभी कोई मतलब प्रमाणिक आंकड़ा कहीं नहीं है। तो जैसे ये अपना आंकड़ा देख रहे हैं ना सर, हाँ ये जगह यहां पर चलेगी, ये जगह यहां पर चलेगी, ये मैंने तहसीलों के हिसाब से एडजस्ट किए हैं। जो भी आप मार्केट में किताब देखोगे, जो भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो यानी कि तहसीलों के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। हाँ भाई ठीक है, ये तहसील यहां पर चली गई तो यानी ये जगह पे इस जिले के अंदर आ गई, बस ये अपने को करना है। बाकी आप आराम से खुद भी कर सकते हो। जैसे हमने बताया था भाई डीग, जैसे हम लिखते थे जल महलों की नगरी डीग भरतपुर को कहते हैं, अभी लिख लेना डीग को कहते हैं। बाबूजी महाराज का जन्म कोल्लू मंड फलोदी जोधपुर में हुआ था, अब कर लेना कोल्लू मंड फलोदी में हुआ था। ये पण खुद भी थोड़ा बहुत आराम से चेंज कर सकते हैं। तो इतिहास कला संस्कृति में ज्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, ये थोड़ा बहुत चेंज होगा। बाकी जैसे ज्योग्राफी की बात करें, सबसे पहले बड़ा जिला जैसलमेर था, अब दुद्दू हो गया भाई, ये नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक है सर। हरियाणा के साथ में पहले 7 जिलों की सीमा लगती थी, अब 8 की लगती है। पाकिस्तान के साथ में पहले 4 जिले सीमा बनाते थे, अब यानी का 5 बनाएंगे क्या, अनूपगढ़ और आ गया। लेकिन पहले पास अपने पास में जैसे डाटा होता था, गंगानगर 210 किलोमीटर सीमा बनाता था, बीकानेर 168 था, जैसलमेर 464 था, बाड़मेर 228 था। लेकिन अब यानी कि अनूपगढ़ जिला भी तो आ गया। अनूपगढ़ कितने किलोमीटर की सीमा बनाएगा, ये अपने पास में कोई आंकड़ा नहीं है। क्यों सर? क्योंकि सीमांकन का काम अभी भी चल रहा है। जैसे अभी भीलवाड़ा की बात करूं मैं, तो भीलवाड़ा में 2 दिन पहले यानी कि सूचना मांगी गई थी भी कौन सा थाना कौन से जिले में रहेगा, सीमांकन अभी भी हो रहा है। ठीक है, जैसे भी कहा कुछ जिले जैसे कुछ थाने वो ब्यावर के अंदर चले गए, कुछ अपने शाहपुरा के अंदर चले गए, तो सीमांकन का काम चल रहा है।
यानी कि थाना सर्कल की क्या सीमा रहेगी, ये यानी कि थाना ये क्षेत्र को संभालेगा, तो सीमांकन का काम हो रहा है। तो भी कोई ऐसे ये नहीं कि प्रमाणिक आंकड़ा हो अपने पास में। बाकी गणेश्वर सभ्यता पहले नीम का थाना सिक्कर पढ़ते थे, अब यानी कि नीम का थाना पढ़ेंगे क्या, क्योंकि जिला बन गया क्या। तो थोड़े बहुत आंकड़े चेंज हुए हैं। बाकी ज्योग्राफी के अंदर जैसे कहोगे सर क्या कोई प्रमाणिक आंकड़ा हो, मान लो क्या जैसे हमने पढ़ दिया अनूपगढ़ का जिला बन गया, हाँ सर, और मान लो कि मैं चला गया अनूपगढ़ में और मैं सीमा नाप कर आ गया और मैंने बता दिया आकर भाई अनूपगढ़ की 100 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है, मैंने आके बता दिया। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, भाई मैं यानी का नाप कर आया हूं क्या। ठीक है, आपने याद करना शुरू कर दिया। एग्जामिनर भी ऐसा ही था, एग्जाम बनाने वाला, उसने भी यानी कि क्वेश्चन पूछ लिया अनूपगढ़ की पाकिस्तान के साथ में कितनी सीमा लगती है, उसने ऑप्शन में 100 किलोमीटर दिया ही नहीं, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। अब यानी तुम सारे के सारे मेरे पास भाग कर आओगे, सर आपने तो 100 किलोमीटर बताया था, एग्जामिनर तो मान ही नहीं रहा। कोई किताब में पढ़ लोगे सर उस किताब में तो 100 किलोमीटर था, एग्जामिनर तो वो बात मान ही नहीं रहा। हाँ, जैसे हाईकोर्ट में जाओगे रिट लगाने के लिए, सर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कोई मान ही नहीं रहा, हाईकोर्ट कहेगा प्रमाणिक किताब लेकर आओ, प्रमाणिक आंकड़ा लेकर आओ, आपके पास में है ही नहीं ना, तो अभी तक कोई ज्योग्राफी की प्रमाणिक किताब आई है, कोई प्रमाणिक किताब नहीं है। आप जैसे किताब देख रहे हो ना, नई जिलों की किताब आ गई, ये सिर्फ यानी का इतिहास और कला संस्कृति की इधर से उधर मतलब स्थान चेंज किए गए, बाकी कुछ नहीं है। तो आप ये खुद थोड़ा बहुत आराम से कर भी सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं, अपने जो राजस्थान सरकार की जो पीडीएफ आई थी कुछ ज्यादा बड़ी है भी नहीं, उसको यानी कि आराम से देख लेना, पढ़ लेना कौन सी तहसील किधर गई है। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर एग्जामिनर पूछेगा ना तो यानी करंट के हिसाब से आपको पूछ सकता है। बाकी ज्योग्राफी यानी पुरानी वाली पढ़ लेना, क्योंकि एग्जामिनर खुद नहीं चाहेगा भाई का यानी कि मेरे खिलाफ शिकायत करें, मेरे खिलाफ रिट लगाए, मेरे सवाल के ऊपर रिट लगाएं, तो यानी कि खुद बचना चाहेगा और वो खुद यानी कि ऐसे आंकड़ों से बचेगा। क्योंकि अभी तक जो प्रमाणिक आंकड़ा नहीं है ना, प्रमाणिक किताब अभी तक एक भी नहीं आई है। सिर्फ यानी कि जैसे मैंने बताया था ना, पहले चावंड उदयपुर पढ़ते थे, अब हमने देखा यार चावंड तो अब सलूम्बर में आ गया क्या, तो हमने सलूम्बर पढ़ना शुरू कर दिया क्या। बस ये यानी कि थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, तो ये अपन खुद भी साथ साथ में चेंज कर लेंगे। जैसे इतिहास अपन शुरू करेंगे, मेवाड़ का इतिहास अपन ने शुरू कर रखा है, तो मेवाड़ का अगर इतिहास पढ़ेंगे तो वो भी अपन अपडेट पढ़ेंगे। ठीक है सर, जैसे कोई चावंड आ गया, गोगुंदा उदयपुर के अंदर ही है, ठीक है सर, किलासपुरी है अपने उदयपुर के अंदर ही, एकलिंगनाथ जी का मंदिर वो भी अभी उदयपुर में ही है। तो सारे का सारा जैसे जैसे आंकड़ा चेंज होगा, भाई हाँ ये स्थान अभी सलूम्बर में चला गया तो सलूम्बर कर लेना तुम, यानी मैं खुद साथ साथ में बता दूंगा। तो अपन खुद यानी आंकड़े को अपडेट करते जाएंगे। हालांकि अभी तक प्रमाणिक किताब कुछ भी नहीं, न तो कोई भूगोल की प्रमाणिक किताब है, न कोई कला संस्कृति की है, न कोई इतिहास की है, प्रमाणिक किताब एक भी नहीं है। सिर्फ तहसीलों के आधार पर इधर से उधर स्थान चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो भी जाता है एग्जामिनर से, तो उसके लिए भी अपन रीट नहीं लगा सकते। तो रीट लगाने के लिए है क्या, बस अपने पास में जो सरकार का प्रमाणिक आंकड़ा वही है, उसके अंदर तहसीलें दी गई, उपखंड दिए गए, ये स्थान ये है, और रहने का बस थोड़ा बहुत वो करंट के हिसाब से पढ़ लेना। ये जिला बनाया गया तो इस तहसीलों को काटकर बनाया गया है, इन जिलों से ये बनाया गया है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आंकड़ा आप ध्यान रखना। जैसे भीलवाड़ा से अलग होकर शाहपुरा बना है, ठीक है, अजमेर से अलग होकर ब्यावर बना है, उदयपुर से अलग होकर सलूम्बर बना है, ये थोड़ी बहुत आपको बातें ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, तो ये अपने यानी कि करंट के हिसाब से पढ़ सकते हैं। हालांकि भी जैसे किसी का 1-2 महीने बाद एग्जाम है तो वो तो चाहिए पुराना मैटर पढ़ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाद में एग्जाम है तो सर देखो करंट के हिसाब से तो ध्यान ही रखना। और यानी का जहां तक नहीं कन्फर्म ही है, ये मान के चलो, यानी कि अभी राजस्थान में और भी जिले बनेंगे। ये सर आप कैसे कह सकते हो, मैं नहीं कह रहा, राजस्व मंत्री रामलाल जी जाटा उन्होंने साफ साफ कहा था कि यानी कि रामलोबाया कमेटी का कार्यकाल हमने इसीलिए बढ़ाया है ताकि हम और नए जिले बना सकेंगे। और उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि मेरी पूरी की पूरी कोशिश है कि मैं भीलवाड़ा को संभाग बना के रहूंगा क्या। तो भीलवाड़ा संभाग बनेगा तो फिर कहीं ना कहीं सीमा चेंज होगी, फिर कहीं ना कहीं जिले आपस में चेंज होंगे। उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं अलवर को भी संभाग बनाऊंगा, लेकिन भीलवाड़ा के तो वो खुद है, तो उन्होंने साफ साफ कहा भीलवाड़ा को तो मैं संभाग बनाकर ही रहूंगा क्या। तो हो सकता है मतलब कन्फर्म मान के चलो, और कमेटी का कार्यकाल इसीलिए बढ़ाया कि भाई और नए जिले बन सकते हैं क्या, क्योंकि अभी भी वक्त है आचार संहिता लगने में, तो अपने को हो सकता है थोड़े बहुत बदलाव और देखने को मिल जाए। बाकी अभी जो भी बदलाव है ना इतिहास में, कला संस्कृति में, वो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे साथ साथ में अपडेट करते जाएंगे, उसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मेवाड़ का इतिहास हमने शुरू किया है तो साथ साथ में नए जिलों के हिसाब से चेंज कर लेंगे क्या। बाकी ज्योग्राफी का अपने पास में कोई प्रमाणिक आंकड़ा नहीं, हालांकि तुम ये कह सकते हो सर लूनी नदी इधर से निकलती थी तो सर 1-2 जिला और आ गया बीच में, तो सर ये और पढ़ लेना क्या, बस वही आंकड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रमाणिक आंकड़ा नहीं है आपके पास में कोई भी क्या। अभी जैसे अनूपगढ़ का सबसे बड़े उदाहरण देके मैंने बता दिया, ये नॉर्मल बच्चों को भी ध्यान होता है।
किलोमीटर की सीमा है ही नहीं, बाकी और की तो आपके पास में सीमा थी, पहले पढ़ाते भी थे, सब अध्यापक पढ़ाते थे। अनुभूति की सीमा किसी के पास नहीं सर, कितनी लगती है? इसलिए कोई ज्योग्राफी का अभी तक प्रमाणिक आंकड़ा नहीं, इसलिए कोई पढ़ा नहीं रहा। हाँ ठीक है सर, इतिहास इजी है सर, थोड़ी तहसीलों के आधार पर हम चेंज कर देंगे। कला संस्कृति इजी है सर, इधर से उधर कर दिया। करना क्या था, जल महलों की नगरी डीग भरतपुर थी, भरतपुर को काट दो, डीग कर दो, बस नॉर्मल सी बात है। ये तुम खुद भी कर सकते हो, मैंने भी लिखा है। जैसे मैंने बताया था पाबू जी का जन्म कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर, तो जोधपुर काट देना, फलोदी हो जाएगा। बस नॉर्मल नॉर्मल बातें हैं, बाकी ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, ज्यादा इतनी मतलब टेंशन मत लो। क्या और जिले मणेंगे तो ठीक है, नहीं मणेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी यही आंकड़ा है, ज्यादा कुछ नहीं। तहसीलों को इधर से उधर किया है, यानी 2-3 तहसीलें उधर से ले ली, इधर से ले ली, वो आप थोड़ा ध्यान रखना। अब यानी कौन से जिले के अंदर अगर तुम्हें ज्यादा ही रुचि है, सर मैं तो नए आंकड़े याद करूं, तो भाई वो अपने करंट वाली पीडीएफ पढ़ लेना, वही खूब है। क्या बाकी साथ साथ में अपन जैसे जैसे पढ़ेंगे, अपन साथ साथ में खुद अपडेट करते चलेंगे। क्या हाँ ये है, जैसे शाहपुरा जिला बन गया तो एक दो बातें आपके और निकल के आ जाएंगी। क्या जैसे यहाँ पर बनेड़ा के महल प्रसिद्ध है, सरदार सिंह द्वारा निर्मित है, तो वो अपने को पढ़ना पड़ेगा, पहले नहीं पढ़ते थे। लेकिन अब जैसे एक दो बातें आराम से निकलेंगी, कला संस्कृति के हिसाब से निकलेंगी, इतिहास के हिसाब से भी निकल सकती हैं। प्रत्येक जिले से मान के चलो कि 2-3 बातें निकल के आराम से आएंगी। क्या अब ये नहीं कि तुम उसके गांव में घुस जाओ कि सर शाहपुरा जिला मना है, मैं तो इसके गांव भी देखूं, हर गांव का मंदिर भी देखूं, इतना डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो 50 जिले हो गए हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत जीके तो बढ़ेगा, और जैसे जैसे जीके बढ़ेगा अपन आराम से कराते जाएंगे, भरोसा रखना, उतना पढ़ लेना और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि नए क्वेश्चन पूछ के एग्जामिनर भी नहीं फंसना चाहेगा, तो ज्योग्राफी के इतना कोई ज्यादा डिटेल से नहीं पूछेगा कितनी सीमा लगती है कितनी नहीं, वो खुद पीडीएफ के आधार पर ही पूछेगा। हाँ वो है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज किया वो देख लेना, ठीक है, ओके। बाकी अपने राजस्थान पुलिस आरएससी आरएसएफ राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो प्ले स्टोर से अपने अपनी पढ़ाई ऐप डाउनलोड करना। कोई भी समस्या है तो आप कॉल कर लेना 75 68 71 67 68 पर। और अपन ने जैसे इतिहास शुरू किया, मेवाड़ का इतिहास, उसकी क्लास भी आ गई है, तो वो भी यानी कि नए जिलों को अपडेट करके किया है। तो अब आप जैसे भी आपको आगे की क्लास देखने को मिलेंगी, नए जिलों के हिसाब से देखने को मिलेंगी, तो टेंशन मत लेना, आराम से बढ़िया तैयारी करते रहो, मस्त तैयारी करते रहो। ज्योग्राफी का आंकड़ा किसी के पास में नहीं है प्रमाणिक, तो ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। अगर फिर भी तुम्हारा मन कर रहा है तो अपने करंट वाली पीडीएफ पढ़ लेना, वो खूब है आपके लिए, ठीक है। बाकी इतिहास कला संस्कृति वही है, थोड़ा इधर उधर स्थान चेंज हुआ है, वो मैं आराम से वैसे ही करवा दूंगा साथ साथ में, ठीक है। फिर बाकी और कोई मन में सवाल हो तो कमेंट करके बता दियो। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।